कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने जीवन से कितना प्यार करते हैं। कुछ नास्टीएस्ट वायरस हमेशा हमें घेरे रहेंगे जो खतरनाक और घातक हो सकते हैं, भले ही इंसान को हमेशा डेंगू और इबोला जैसी बीमारियों से जूझना पड़ा हो। हाल ही में कोरोना वायरस ने दुनिया में अपना कहर दिखाया है। हमने कोरोना वायरस के अलावा 10 सबसे खतरनाक वायरस संकलित किए हैं, जहां रोकथाम इलाज के अलावा एकमात्र कुंजी है। शुरुआत करने से पहले लाइक बटन को क्लिक करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले, तथा सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे अनोखे सच जानते रहें। नोरोवायरस, ये संक्रमण गंभीर उल्टी और दस्त की अचानक शुरुआत का कारण बन सकता है। वायरस अत्यधिक संक्रामक है और आमतौर पर भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है, जो पकाते समय या दूषित सतहों के माध्यम से फैल सकता है। आप एक संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से भी संक्रमित हो सकते हैं। मतली, उल्टी, पेट में दर्द या ऐंठन, पानी या ढीले दस्त जैसे लक्षण हैं। बीमारी महसूस करना, निम्न श्रेणी का बुखार आमतौर पर 1 से 3 दिनों तक रहता है। ज्यादातर लोग बिना इलाज के पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए, विशेष रूप से शिशुओं, बड़े वयस्कों और अंतर्निहित बीमारी वाले लोगों को उल्टी और दस्त गंभीर रूप से निर्जलीकरण हो सकते हैं और उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके दस्त कई दिनों तक ठीक नहीं होते हैं, तो डॉक्टर की सलाह लें। इसके अलावा अगर आपको गंभीर उल्टी, खूनी दस्त, पेट में दर्द या निर्जलीकरण हो, तो अपने डॉक्टर को जरूर बुलाएं। H1N1, वैज्ञानिकों ने 2009 के वसंत में फ्लू के एक विशेष तनाव को पहचान लिया। ये वायरस वास्तव में सुअरों, पक्षियों और मनुष्यों के वायरस का एक संयोजन है। 2009 से 2010 के फ्लू के मौसम के दौरान H1N1 ने मनुष्यों में श्वसन संक्रमण का कारण बना, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता था, क्योंकि उस साल दुनिया भर में कई लोग बीमार हो गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फ्लू को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। उस समय से वैज्ञानिकों ने वायरसों का नाम बदलने का तरीका बदल दिया है। H1N1 वायरस को अब H1N1V के नाम से जाना जाता है। V वेरिएंट के लिए है और इंगित करता है कि वायरस आमतौर पर जानवरों में घूमता है, लेकिन मनुष्यों में भी इसका पता चला है। अन्य फ्लू भेदों के कारण होने वाले संक्रमण के समान है और इसमें अनियमित बुखार, ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, बहती नाक, आंखों में पानी, थकान, मतली, उल्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर आप आमतौर पर स्वस्थ हैं और बुखार, खांसी और शरीर में दर्द जैसे फ्लू के लक्षण विकसित कर रहे हैं, तो डॉक्टर को देखना आवश्यक नहीं है। हालांकि अगर आपके पास फ्लू के लक्षण हैं और आप गर्भवती हैं या आपको कई पुरानी बीमारियां जैसे अस्थमा, वातस्फीति, मधुमेह या हृदय की स्थिति है, तो अपने चिकित्सक को कॉल करें, क्योंकि आपको फ्लू से जटिलताओं का खतरा ज्यादा है। जीका वायरस पहली बार 1947 में युगांडा में पहचाना गया। एडीज मच्छरों द्वारा प्रेषित होता है, उसी प्रकार का मच्छर जो डेंगू बुखार, पीले बुखार और चिकनगुनिया वायरस को फैलाता है। ये मच्छर पहले एक संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर उस वायरस को अन्य लोगों में भेजता है, जिन्हें वो मच्छर काटता है। 2007 तक अफ्रीका के बाहर प्रकोप नहीं हुआ, फिर ये दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में फैल गया। ये सेक्स के माध्यम से फैल सकता है। आमतौर पर एक व्यक्ति उस क्षेत्र की यात्रा करने के बाद जहां जीका फैला था, वहां से वो वायरस से संक्रमित हुआ और एक यौन साथी को वायरस दिया जिसने यात्रा भी नहीं की थी। संक्रमित महिलाएं और पुरुष दोनों संक्रमण के लक्षण दिखाए बिना भी वायरस को सेक्स पार्टनर में फैला सकते हैं। अफसोस की बात है, संक्रमित गर्भवती महिलाएं अपने भ्रूण को वायरस पास कर सकती हैं। इस बीमारी के कारण बुखार, दाने, जोड़ों में दर्द और आंख के सफेद भाग में लालिमा हो सकती है, जो कि एडेनोवायरस के समान है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलता कि ये उनको है। अब तक कोई विशिष्ट दवा या टीका नहीं है, लेकिन आप लक्षणों का इलाज कर सकते हैं। बहुत आराम करें, निर्जलीकरण को रोकने के लिए तरल पदार्थ पिएं, बुखार और दर्द को कम करने के लिए टाइलेनॉल जैसी दवा ले सकते हैं। अगर आप किसी अन्य चिकित्सा स्थिति के लिए दवा ले रहे हैं, तो अतिरिक्त दवा लेने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। एप्स्टीन बार वायरस
हर्पीस वायरस परिवार का सदस्य जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। ये संक्रमण बहुत आम है। शायद आपने पहले से ही वायरस को बिना जाने भी अनुबंधित कर लिया है। आप जिस स्थिति से इसे जोड़ सकते हैं वो संक्रामक मोनोन्यूक्लियोसिस या मोनो है। हालांकि विशेषज्ञ एप्स्टीन बार वायरस और कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों सहित ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शारीरिक तरल से फैलता है। इसे किसिंग डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप व्यक्तिगत आइटम जैसे टूथब्रश किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करके भी वायरस प्राप्त कर सकते हैं जो इस संक्रमण को शरीर में रखा हुआ है। इसका मतलब ये कि आप खुद के शरीर में सक्रिय संक्रमण के लक्षण शुरू करने से पहले इसे दूसरों में फैला सकते हैं। समय के साथ ईबीवी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली कई जटिलताओं का कारण बन सकता है जो एक दुर्लभ प्रतिरक्षा विकार है और यहाँ तक कि अंग विफलता भी। हालांकि आज तक कोई भी दवा एप्स्टीन बार को ठीक नहीं कर सकती है। रोकथाम के लिए आप बहुत आराम कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत सारा पानी और अन्य तरल पदार्थ पी सकते हैं। अपने गले को खराश से बचाने के लिए लौंग या बर्फ चूस सकते हैं या गर्म नमक के पानी से गरारे कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा बी बीमारी एक वायरस से होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल जाती है। कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से वायरस को अनुबंधित कर सकता है जिसे संक्रमण है या उस सतह को छूकर जिसे संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है और फिर अपने मुंह या नाक को छूकर संक्रमित हो सकता है। कई लोगों में फ्लू बिना इलाज के अपने आप चला जाता है। हालांकि कुछ वयस्कों और कुछ अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों में कान या साइनस संक्रमण, निमोनिया या यहाँ तक कि ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर जटिलताओं के विकास का जोखिम हो सकता है। इनमें से किसी को भी अस्पताल में इलाज की आवश्यकता हो सकती है। चरम मामलों में ये मौत का कारण बन सकता है। कई ओवर द काउंटर दवाएं इन्फ्लुएंजा के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं। ये दवा की दुकानों में उपलब्ध हैं। एंटीवायरल ड्रग्स किसी व्यक्ति के पुनर्प्राप्ति समय को लगभग 2 दिनों तक कम कर सकते हैं, लेकिन वे केवल तभी प्रभावी होते हैं जब कोई व्यक्ति उन्हें लक्षणों के शुरू होने के कुछ दिनों के भीतर ही ले लेता है। रोटा वायरस ये आसानी से फैलने वाला वायरस पेट और आंतों में सूजन का कारण बनता है। देर सर्दियों से शुरुआती वसंत तक ये गंभीर दस्त, उल्टी, बुखार, पेट में दर्द और शिशुओं, छोटे बच्चों और कुछ वयस्कों में निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। अगर आपके बच्चे में रोटा वायरस है तो लक्षणों के शुरू होने से 10 दिन पहले और जब तक वे टेम्पर्ड नहीं होते तब तक ये उनके शरीर में मौजूद रहता है। उस समय के दौरान जब आपका बच्चा शौचालय का उपयोग करने के बाद पहुंचता है तो ये उसके हाथों तक फैल सकता है। अगर वो अपने हाथ नहीं धोता है तो वायरस हर चीज के ऊपर रह सकता है, जिसमें सिंक और रसोई काउंटर, खिलौने जैसे कि आईपैड और रिमोट कंट्रोल, बर्तन, पानी शामिल हैं। अगर आप अपने बच्चे के हाथ या किसी दूषित वस्तु को छूते हैं और फिर अपने मुंह को छूते हैं तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। कभी कभी ये हार्पंगिना का भी कारण बन सकता है, जबकि लक्षणों के लिए दवाएं हैं, पर ऐसी कोई दवा नहीं है जो इस दूसरे घातक वायरस को ठीक कर सके। यहाँ तक कि जिन बच्चों को टीका लगाया गया है उन्हें अभी भी 1 से ज्यादा बार ये हो सकता है। इबोला वायरस इबोला ज्यादा आम वायरस जैसे सर्दी, इन्फ्लुएंजा या खसरे जैसे संक्रामक नहीं है। ये किसी संक्रमित जानवर की त्वचा या शारीरिक तरल पदार्थ जैसे बंदर, चिंप या चमगादड़ से संपर्क में आने से फैलता है। फिर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसी तरह आगे बढ़ता है। जो लोग किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को दफनाते हैं जिसकी इस बीमारी से मृत्यु हुई, उन्हें भी ये वायरस संक्रमित कर सकता है। इबोला हवा, पानी या भोजन से नहीं फैलता। इस वायरस ने पहली बार 1976 में अफ्रीका में 2 बार प्रकोप दिखाया। बीमारी को पकड़ने से बचने का सबसे आसान तरीका उन क्षेत्रों की यात्रा न करना है जहाँ ये वायरस पाया जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये शरीर के अंदर और साथ ही आँखों, कान और नाक से खून बहने लगता है। कुछ लोग खून की उल्टियां, खांसी करेंगे, खूनी दस्त होंगे और दाने निकल सकते हैं। ये प्रतिरक्षा प्रणाली और अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप उन क्षेत्रों में हैं जहां रोगाणु मौजूद हैं तो चमगादड़, बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि ये जानवर निपा वायरस की तरह लोगों में इबोला फैलाते हैं। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन से वैक्सीन प्राप्त कर सकते हैं।
स्वाइन फ्लू। इस बीमारी ने 2009 में तब सुर्खियां बटोरी जब ये पहली बार मनुष्यों में खोजी गई और एक महामारी बन गई। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के एक स्ट्रेन के कारण होता है जो आमतौर पर केवल सूअरों को संक्रमित करता है। ट्रांसमिशन आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, न कि किसी जानवर से व्यक्ति में। आप ठीक से पकाए गए पोर्क उत्पादों को खाने से स्वाइन फ्लू नहीं पकड़ते। ये वायरस बहुत संक्रामक है। ये बीमारी लार और बलगम के कणों से फैलती है। लोग इसे छींकने, खांसने और कीटाणु से ढकी सतह को छूने और फिर अपनी आँखों या नाक को छूने से फैला सकते हैं। स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए 2 एंटीवायरल ड्रग्स की सिफारिश की जाती है, जो कि ओरल ड्रग और रिलेंजू होते हैं। निपा वायरस नए उभरते जिनोसिस में से एक जो मनुष्यों और जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस है जिसके लिए वर्तमान में मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी कोई टीका और इलाज नहीं है। इस वायरस के प्राकृतिक मेजबान चमगादड़ हैं जो लक्षणहीन वाहक होते हैं। संक्रमण किसी भी लक्षण को दिखाए बिना मनुष्य में चुपचाप प्रगति कर सकता है। हालांकि इस वायरस से संक्रमित लोग आमतौर पर इन्फ्लुएंजा की लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति निपा वायरस से संक्रमित होता है तो आमतौर पर संक्रमण दिखने में 5 से 14 दिन लगते हैं। केवल एक चीज जो इस बीमारी से पीड़ित रोगी की मदद कर सकती है वो है गहन सहायक देखभाल। डेंगू बुखार। डेंगू बुखार एक दर्दनाक, दुर्बल करने वाली मच्छर जनित बीमारी है जो 4 में से एक संबंधित डेंगू वायरस परिवार से है। अनुमानित रूप से 400 मिलियन डेंगू संक्रमण हर साल दुनिया भर में होते हैं, जिनमें से 96 मिलियन बीमारी का रूप ले लेते हैं। भारतीय उप महाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी चीन, ताइवान, द पैसिफिक आइलैंड्स, द कैरिबियन, मैक्सिको, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका जैसे दुनिया के इन ट्रॉपिकल क्षेत्रों में इस बीमारी के होने का सबसे बड़ा खतरा है। लक्षण हल्के होते हैं और फ्लू और अन्य वायरल संक्रमण जैसे कि वेस्ट नाइल वायरस जैसे लग सकते हैं। हालांकि गंभीर समस्याएं भी विकसित हो सकती हैं। ये बड़े पैमाने पर खून बहना, सदमे और मौत के लिए प्रगति कर सकते हैं। घर के अंदर मच्छर भगाने वाले रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। बाहर जाने पर लंबी आस्तीन वाली शर्ट और लंबी पैंट पहने जो मोज़ों में फंसी हो। साथ ही रोकथाम के लिए बड़ी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। सार्स के पहले मामले चीन में 2002 के अंत में हुए थे। रोग की संक्रामक प्रकृति और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में देरी के कारण महामारी तेजी से दुनिया भर में फैल गई। वायरस प्राप्त करने के 2 से 7 दिन बाद लक्षण शुरू होते हैं। प्रारंभ में बीमारी इन्फ्लुएंजा से मिलती जुलती है और 1 सप्ताह तक रहती है। लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द या मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी की सामान्य भावना और कम भूख शामिल है। मतली, उल्टी और दस्त कम होते हैं। संक्रामक अवधि आमतौर पर लक्षणों के शुरू होने से होती है और दूसरे सप्ताह के दौरान सबसे ज्यादा होती है। संक्रामकता के कारण लक्षण समाप्त होने के 10 दिन बाद तक घर छोड़ने से बचें। एक वैक्सीन पर शोध जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी उपलब्ध नहीं है। अधिकांश शोध खुद वायरस और रासायनिक मार्गों की जांच कर रहे हैं जो दवाओं के इलाज के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। कोरोना वायरस 2020 के वर्ष की शुरुआत इस घातक वायरस के नाम के साथ की गई थी, जिसे कोरोना वायरस या कोविड-19 भी कहा जाता है। ये उस परिवार के सदस्य के रूप में जाना जाता है जिसमें सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सार्स और कॉमन कोल्ड शामिल हैं। ये दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में एक समुद्री भोजन और मांस बाजार से आया था। वुहान और अन्य चीनी शहरों का क्वारंटाइन होने के बावजूद कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 70 स्थानों से भी ज्यादा पर फैल गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इस वायरस को महामारी घोषित कर चुका है। कोरोना वायरस एक वायरस है जो जानवरों में पाया जाता है और शायद ही कभी जानवरों से मनुष्यों में प्रेषित होता है और फिर वहां से लोगों में फैलता है। बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ प्रमुख कोरोना वायरस के लक्षण हैं जो हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। लक्षणों के विकास के लिए 2 से 14 दिन तक लग सकते हैं। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें जो बीमार हैं या बड़े समूहों में रहते हैं। बीमार होने पर घर में ही रहें। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से धोएं, खासकर बाथरूम जाने से पहले, खाने से पहले और अपनी नाक बहने, खांसने या छींकने के बाद। अगर साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं है
तो कम से कम 60% अल्कोहल के साथ वाले अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। अगर हाथ दिखने में गंदे हैं तो हमेशा साबुन और पानी से हाथ धोएं। अपने मुंह, नाक और आंखों को छूने से बचें। आप इन वायरस से खुद को कैसे बचाते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन घातक वायरसों से खुद को जागरूक कराएं। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह अगर आपको मजा आया तो हमें एक लाइक जरूर दें और कमेंट सेक्शन में हमें कुछ प्यार भी दिखाएं। हमारे सभी अमेजिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।